सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 1 2 -1 and parallel to the line 5x minus 25 is equal to 14 minus 7y is equal to 35z। क्या दिया है पता नहीं, पहले तो गिवन देख लेते हैं। गिवन में एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को a मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका 1 2 -1 और इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है, 5x minus 25 इज इक्वल टू 14 minus 7y इज इक्वल टू 35z। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा, क्या ये इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में जो दी है स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है? जी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दी है, क्योंकि वहां x माइनस x1 अपान ए होता है, यानी x का कोफिशिएंट 1 होता है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 हो गया। यहां से -7 कॉमन ले लिया तो y -2 हो गया। यहां 35 ऑलरेडी है, कॉमन ले लिया और z -0 कर दिया। ठीक, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं भाई, क्या दिक्कत है? ये 5 हटाओ, 5 हटाएंगे तो अपान में 1/5 हो जाएगा। ये -7 हटाएंगे तो अपान में 1/7 हो जाएगा, -7। 35 हटाएंगे अपान में 1/35 हो जाएगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया तो है, लेकिन अपान में ये थोड़ा चेंज करने वाला है। तो हमने कहा था किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5, 7 और 35 का जो एलसीएम है वो 35 है, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x - 5 अपान, जब 35 से करोगे 7 आएगा, यहाँ आएगा y -2 अपान -5 आएगा, इज इक्वल टू z -0 अपान 1 हो जाएगा। तो डीआर्स ऑफ जो लाइन होंगे वो क्या होंगे, 7 - 5 1, ये डीआर्स होंगे। सही कहा ना मैंने? सही कहा। ठीक, अब आपको ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आपको इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो हमने कहा था जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो। ए को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, क्या आएगा, i प्लस 2j माइनस के, और इस वेक्टर के जो डीआर्स हैं, इस लाइन के जो डीआर्स हैं, इसको b के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7i माइनस 5j प्लस k। अब आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो a से होकर पास हो रहा है और b के पैरेलल है, क्योंकि आपने लाइन जो आपको गिवन है ना उसको b से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको वेक्टर b से रिप्रेजेंट किया। तो आप लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू b। तो क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो r इज इक्वल टू a बोले तो i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा, b बोले तो 7i माइनस 5j प्लस k। तो ये आपका 18th क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और होगा। नमस्कार।